अस्सलाम वालेकुम। मजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बड़े अहम केस के हवाले से। बानी पीटीआई जो इमरान खान है और उनका अहलिया बुशरा बीबी, उनके खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उसकी समाअत थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज शोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की है। और अब उसमें अदालत ने सलमान सफदर जो हैं बानी पीटीआई इमरान खान के वकील, उनकी इस्तदा पर उनको पीर तक जो है वो मोहलत दी है कि वो इमरान खान से इस चीज़ पर मशवरा करें कि इस केस में मरकज़ी अपील को जो है वो पहले सुना जाए या ना सुना जाए, जो नैब की जानिब से इस्तदा थी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब मौजूद है। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, एक तो ये केस बड़े अरसे से प्रोलॉन्ग चल रहा है और जो बानी पीटीआई के वकला है सलमान सफदर, सबसे पहले तो उनका ये एतराज़ था कि केस जो है वो हमारा फ़िक्स नहीं हो रहा है और वो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। और आज लकीली किसी तरह फ़िक्स हुआ, लेकिन उसमें भी आज नैब ने जिस तरह इस्तदा कर दी कि इस केस में अपील को जो है वो सुना जाए, सज़ा मुअत्तली की जो है वो दरख्वास्त हो उनको ना सुना जाए। जबकि अपील कभी भी किस केस की फ़ाइल होती है तो दो दरख्वास्तें दायर होती है, एक अपील और एक सज़ा मुअत्तली। तो आपको इस केस के हवाले से, आज की समाअत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और इन नियर फ्यूचर आपको ये केस किस तरफ जो है वो जाते हुए लगा? एक तो अब ये 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की जानिब से बार बार इस केस में इल्तवा मांगा जाता रहा और आज तकरीबन 15 माह के बाद नैब अदालत को आकर ये कह रहा है कि आप सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें ना सुने बल्कि अपीलें सुन लें। एक तो ये समझना जो देखने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त हमेशा जब हाई कोर्ट में अपीलें आती हैं तो इसलिए दायर होती है कि वहाँ पे आगे चलकर अगर अपीलों में कुछ ऐसा फ़ैसला आ जाए कि अपीलें जो है वो मंजूर हो जाएं और जो मुल्ज़मान जेल में हैं वो बरी हो जाएं, तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन के लिए ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जो रखी जाती हैं कि उनको ज़मानत दे दी जाए। 6-8 महीने उन्होंने जेल काट ली है, तो ताकि अगर अपीलों में वो बरी होते हैं तो उसका इम्पेक्ट या इफ़ेक्ट जो है वो उन पर ना हो और वो जो है वो उस दौरान जो है वो जेल ना काट चुके हों। तो लेकिन यहाँ पे अजीबोगरीब हुआ। 15 मई को नोटिस हुआ नैब को 5 जून के लिए। 5 जून को नैब ने टाइम मांगा और उसके बाद नैब ने टाइम मांगने के बाद 11 जून के लिए केस लगा। 11 जून भी इत्तफाकन ईद थी, बड़ी ईद आ रही थी 6 जून के बाद। तो इन्होंने कहा जी ईद से पहले आप केस सुन लें। बहरहाल उन्होंने कहा ईद के फ़ौरन बाद सुनते हैं, 6 जून तो फैसला कर देंगे। 6 जून केस एक जज साहब नहीं थे, तो फिर 26 जून के लिए केस लगा। तो नैब प्रोसिक्यूटर साहब आए और इन्होंने 4 हफ्ते टाइम मांगा कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने 8 हफ्ते बाद 26 सितंबर को ये केस लगाया और 26 सितंबर को ये बताया गया कि नैब के प्रोसिक्यूटर साहब की सेहत ठीक नहीं है। फिर 16 अक्टूबर को ये जो है वो केस लगा और जज साहब मौजूद नहीं थे। फिर 11 मार्च को भी केस लगा, तो प्रोसिक्यूटर साहब किसी वो 21 रमज़ान थी मेरे ख्याल में, तो वो मजहबी किसी मामले की वजह से मसरूफ़ थे, वो आए नहीं है। आज 31 मार्च को आए हैं 26 जून के बाद। तो आते ही उन्होंने कहा जी आप अपीलें सुन लें इनकी। तो कहने का मकसद ये है कि सलमान सफदर साहब ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया इस मामले में और उनकी जानिब से बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया। भी एक चीज़ कहा कि नैब की जो हालिया कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद जो है वो सज़ा मुअत्तली ना सुनी जाए, अपीलें सुनी जाए, जो नैब की इस्तदा थी। रिसेंटली अमेंडमेंट्स जो हुई हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नैब की जानिब से ये कहा गया अदालत को कि जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें जब तक कि अपील में नोटिस ना हो तब तक जो है सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें नहीं सुनी जा सकती। और उन्होंने कहा कि इस केस में हमने सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो काबिल समाअत होने पर इतराज़ उठाया हुआ है और पहले अदालत उस पर फैसला कर ले। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने साथ ही ये कहा कि मैं एक ऑफ़र करता हूँ। ऑफ़र ये है कि मैं जो इतराज़ात हैं वो वापस लेता हूँ, लेकिन ये अपीलों पर, सज़ा मुअत्तली की बजाय अपीलों पर अगर दलाइल देना शुरू कर दें तो हम जो है वो इन अपीलों पर केस आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस पर सलमान सफदर जो है बोले, उन्होंने नैब के कंडक्ट पे बात की कि इन्होंने 10 दफ़ा जो है वो केस को लटकाने की कोशिश की। ये तवील अरसा इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। बुशरा बीबी जो खातून है उनका केस, उनका रोल भी इसमें नहीं है। मुआवनत का इल्ज़ाम है उन पर, इस साले मामले में इयानत का इल्ज़ाम है। इमरान खान 74 हैं, मेडिकल ग्राउंड है, आँख का मामला भी है। तो सलमान सफदर का यही फोकस था कि इसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें पहले सुनी जाएँ और अपीलें बाद में सुनी जाएं। लेकिन नैब और जो बेंच है वो तकरीबन इस बात पे कन्विंस था कि अपीलें ही सुनी जाएं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, हर हफ्ते हम 2 दिन रख लेते हैं, तो 2 दिन आप जो है वो आके आर्गू कर दिया करें। लेकिन सलमान सफदर कह रहे थे कि मुझे इंगेज जो किया गया है इस केस में वो सज़ा मुअत्तली की जो केस है उसकी हद तक किया गया है।
मुझे अपीलों में एंगेज ही नहीं किया गया, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ कि जब तक कि मैं जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी से नहीं बात करता, उनसे कंसल्ट नहीं करता, उनसे इंस्ट्रक्शन नहीं लेता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद फिर यही तय हुआ कि अदालत ने कहा कि ठीक है आप जाएं, इंस्ट्रक्शंस लें, और उसके बाद फिर अब पीर के लिए केस रखा गया। अच्छा साकिब भाई, यहाँ पे हम ये बात करेंगे, जिस तरह अदालत ने अब इनको टाइम दिया है कि पीर तक का, कि आप मोहलत ये है कि जिस तरह सलमान सफदर ने कहा कि मैं इमरान खान और बुशरा बीबी की हिदायत के बगैर इस केस में कोई भी आगे स्टेप नहीं ले सकता, लेकिन हमने ये एक चीज़ देखी है कि जो जितने भी ये वकला हैं, जब भी अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडयाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने, तो अमूमन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों दरखास्तें इनकी जानिब से, इनके वज़रा की जानिब से, मेम्बरान की जानिब से दायर की गई हैं, और अदालत ने इजाज़त भी दी है, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये जो मोहलत दी है, क्या अगली समात पे हमें ये सुनने को तो नहीं मिलेगा कि इनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई और इस तरह के कोई इशू हो गया? बिल्कुल, एक ठीक पॉइंट आउट किया आपने। आज सलमान सफदर ने बड़ी कोशिश की कि इसी अदालत से एक ऑर्डर वो ले लें कि जेल में उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो वो ऑर्डर उनको बज़ाहिर नहीं मिला। अब रिटन ऑर्डर में कोई चीज़ आ जाए तो वो अलग बात है, बज़ाहिर वो ऑर्डर नहीं मिला। तो प्रीवियस प्रैक्टिस तो यही है कि इन वकीलों की, पीटीआई की लीडरशिप की, इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें बंद है गैर एलानिया तौर पर, और इनकी मुलाकातें नहीं हो रही। कई दफ़ा सलमान सफदर ने पहले भी ये बात की, आज भी कही कि 5 माह हो गए हैं मुझे क्लाइंट से मिले हुए, लेकिन अदालत की जानिब से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया। अब ये इम्कान मौजूद है कि आइंदा पीर को जब सलमान सफदर यहाँ पे आएँ तो उनको ये जो है वो कहें कि मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन दूसरी जानब यह भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफिस से वो रब्ता करके इनको कहें कि ये फैसिलिटेट करवाएं, मैं मुलाकात करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात जो है नहीं करूंगा। तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कोई फैसिलिटेशन उनको मिल जाए, लेकिन चांस जो है वो मुझे तो कम मुलाकातें लग रही हैं, और ज़्यादा यही है कि शायद मुलाकात नहीं होगी। और ये भी कोई चांस लग रहा है, जिस तरह आज हमने अदालत में देखा, जिस तरह जजेस के रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, और उसके बाद सलमान सफदर सबसे पहले जिस तरह स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जो समाज शुरू होते ही एक इस्तदा कर दी कि अपीलें सुनी जाएँ, सज़ा मुअत्तली को छोड़ा जाए, और फिर सलमान सफदर को भी हमने देखा कि वो बड़ा जोर देते रहे कि सज़ा मुअत्तली को सुन लिया जाए, अपीलें बाद में भी जो है वो सुनी जा सकती है, उसमें शायद 10-10 साल भी लग जाते हैं। तो आपको क्या बज़ाहिर ये चीज़ लगती है कि अदालत खुद से ही जो है वो अपीलों पर, जो नैब की इस्तदा है बेसिकली, उसको मान ले और अपीलों पर ही सीधे सीधे चला जाए कि अपीलें जो है वो सुना जाए, और अपीलों पे ही अगर अपीलें सुनी गई तो आपको ये लगता है कि अपीलें जल्द से जल्द निपटा भी जाएंगी? मुझे तो लगता है ये अपीलें ही अब सुनी जाएंगी। अब अदालत कन्विंस नज़र आती है। अदालत अगर अपीलों की तरफ चली जाए, ये कहते रहे हमारी सज़ा मुअत्तली सुने, लेकिन अदालत अपीलें ही सुनेगी। अगर अपीलें सुनना शुरू कर दी तो फिर सज़ा मुअत्तली वाला मामला नहीं सुना जाएगा, सज़ा मुअत्तली वाला मामला पीछे रह जाएगा, और फिर अपील का ही फैसला होगा। कब फैसला होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। साइफर में ये हुआ था, लेकिन 3.5 माह लग गए थे अपीलों का फैसला होते होते। जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं उनमें तो टेंटेटिव एक असेसमेंट होती है, उसमें जाकर जो है वो उसमें अदालत ने देखना होता है। अपील में तो पूरा केस खुलना है, पूरी केस की फाइल खुलनी है, कई कई दिन लगनी है उस पर, आर्गूमेंट्स पे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो चंद हफ्तों, चंद दिनों की बात होगी, वो कई महीनों की बात होगी। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह आज साइफर 190 मिलियन पाउंड केस का था, और अब अदालत ने सलमान सफदर को ये मोहलत दी है कि वो बानी पीटीआई जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं उनके क्लाइंट, उनसे अडयाला जेल में जाके मुलाकात की जो है मोहलत दी है कि वो जाएँ, मिलें, उनसे सजेशन लें कि क्या वो अपीलें जो है वो अदालत सुनेगी, अपीलों पर वो दलाइल सलमान सफदर देंगे या नहीं, इस हवाले से वो हदायत लेंगे। अपील तक जो है वो समात मुलतवी हुई है, और बज़ाहिर जिस तरह साकिब बशीर साहब ने भी ये कहा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है अदालती माहौल से कि शायद अब सज़ा मुअत्तली की बजाय अपीलें ही जो हैं वो सुनी जाएंगी। तो अब देखते हैं कि पीर के रोज़ अब ये समात फिक्स है, और पीर के रोज़ जो है वो अदालत सज़ा मुअत्तली पर सुनती है, या जो सलमान सफदर हैं उनकी अपने क्लाइंट से मुलाकात होती है या नहीं होती, उस हवाले से वो अदालत को क्या आगाह करते हैं, और क्या अपीलें हुई जो है वो सुनी जाएंगी, या पहले सज़ा मुअत्तली सुनी जाएगी, या पीर को ही जो है वो देखा जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।